अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हो। आज पीपीआई प्रोडक्शन परचेज प्राइस इंडेक्स उसका डेटा आया है। यूएस के अंदर जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया है। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह यूएस में हो रही है उसका डेटा भी आया है। तो बज़ाहिर इन सारे डेटा पॉइंट से जो फेड्स बोलता है कि हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, अगर उस डेटा पॉइंट्स को आप देखें, रिटेल सेल्स का भी डेटा आया है, ईयर ऑन ईयर वगैरह रिटेल सेल्स सही जा रही है, अच्छी जा रही है। लेकिन अगर उसमें से आप व्हीकल एंड गैस मतलब फ्यूल एंड व्हीकल को निकाल दें तो रिटेल सेल्स कम हुई है। नंबर 2, जॉबलेसनेस जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी उससे कम हुई है। इसका मतलब है मार्केट जो एक्सपेक्टेशन इनकी है कि मार्केट स्लो डाउन करे, मार्केट ने उतना स्लो डाउन नहीं किया, मार्केट ने उससे कम स्लो डाउन किया। इसका मतलब है मार्केट्स इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी जॉबलेसनेस जून जुलाई के एतबार से अगस्त में बढ़ी है, लेकिन जितना ये लोग चाह रहे थे कम हो उतना कम नहीं हुई, तो स्ट्रॉन्ग है। पीपीआई इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया है, मतलब इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रही है, परचेज प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और यही परचेजिंग इन्फ्लेशन जो है ये कल को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, और कंज्यूमर चीज़ें भी जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, मैं और आप, ग्रॉसरी आइटम्स एंड एवरीथिंग, वो भी महंगी होंगी, क्योंकि ये परचेजर जो इंडस्ट्री परचेज कर रही है वो चीज़ें महंगी हो रही हैं। और इसका एक मेजर वजूहत जो इसकी हैं उसमें से एक मेजर है ऑयल प्राइसेस जो बढ़ी हैं। ऑयल जो जुलाई और अगस्त में ऊपर गया है, अगस्त में ख़ासतौर पर जो ऑयल ऊपर गया है, रिसेंटली ऊपर गया है, ये उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये आप लोगों को नहीं बता रहे, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपकी वहाँ पे निशानदही करूँ और वहाँ पे आपकी मैं नज़रें लेकर जाऊँ जो आप लोगों से ये छुपा रहे हैं। ये अगर आप लोग चार्ट देख रहे हैं तो ये 2000 से सन 2000 से चलता चला आ रहा है, और ये चार्ट है सेविंग्स का, कि इस वक्त यूएस इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास कितनी सेविंग्स हैं। और ये आप एंड में देख रहे हैं किस तरीके से चार्ट डिप हो रहा है और ये लोवेस्ट पॉइंट्स की तरफ जा रहा है चार्ट। अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे 2008 का है, इस साइड पे यहाँ पे जो 2008 की लो है, हम वहाँ से भी लो आ चुके हैं। और 2020 के बाद ये इसलिए ऊपर गया था क्योंकि लोगों को स्टिमुलस चेक्स मिले थे, तो लोगों की सेविंग में अचानक से इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी इजाफा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2020 के इर्द बहुत पैसा छपा था। लेकिन अब लोगों की जेब में सेविंग इतनी नहीं है। 61% अमेरिकन जो हैं वो पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। और ये सारा डेटा मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये यूएस का अपना ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये उसका डेटा है। उसकी वेबसाइट खोल के आप ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं इनको आज आप चेक कर सकते हैं। कंज्यूमर इंडेक्स जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंट इंडेक्स है वो उतना कम है आज, बल्कि उससे भी कम हो चुका है जितना वो 2008 में था। आप लोग देख सकते हैं भाई, ये है 2008 और ये है इस वक्त का हाल। आप देखें कहाँ चला गया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है इकोनॉमीज़ के अंदर, कितना नीचे चला गया है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो ये भी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। ये डेटा पॉइंट्स फेड्स या ये डेटा पॉइंट्स आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे, ये इन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इसके अलावा जो मेरे ख्याल से सबसे अलार्मिंग चीज़ है ना, वो आपका ये डेटा पॉइंट है, ये वाला 8.6%। ये है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल को आप छोड़ दें, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें, क्योंकि याद रखें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जब किसी माशरे में बढ़ जाती है वहाँ पे अनरेस्ट, पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट बढ़ जाता है। यही चीज़ टर्की में हुई थी, इजिप्ट में हुई थी, यही चीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एट द हाईएस्ट थी। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप लोग ये देखें कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, लोगों के पास सेविंग्स का कम होना, 60% से ज़्यादा अमेरिकन यूएस सिटीजन्स का पे चेक टू पे चेक रहना, मॉर्गेजेस का इतना ऊपर जाना, बैंकिंग क्राइसिस का स्टार्ट होना, रिटेल कॉन्फिडेंस, रिटेल सेल्स का कम होना, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अलार्मिंग अर्ली साइन है इकोनॉमी के स्लो डाउन करने का। भाड़ में जाए कि ये कह रहे हैं कि जॉबलेसनेस नहीं हो रही, भाड़ में जाए ये कह रहे हैं कि जो है मार्केट स्ट्रॉन्ग है, रिटेल सेल स्ट्रॉन्ग है। ये स्क्यूड डेटा पॉइंट्स हैं। असल डेटा पॉइंट्स हैं कि एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है। असल डेटा पॉइंट वो है। चाइना के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% से ऊपर है इस वक्त, और चाइना ने ऑफिशियली बोला है कि अब हम मज़ीद यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा शाया नहीं करेंगे। आप सोचें कि ये कोई छोटी मामूली बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। ये सारे वो डेटा पॉइंट्स हैं भाई जो आप खुद भी ब्यूरो ऑफ यूएस में इकोनॉमी में आप जाके चेक कर सकते हो। अपनी तरफ से कुछ बना नहीं रहा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स आप लोगों से शेयर किए हैं। लोग पूछते हैं आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। भाई मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वही है जो आप लोगों से ढका के छुपा के रखा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि छुपा क्यों रहे, बता क्यों नहीं रहे, क्या वजह है? उसकी वजह है पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट। लोगों के अंदर ऑलरेडी एक गुस्सा है वेस्ट में, बहुत सारे अनरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें प्रोटेस्ट वगैरह ना हों, इसकी वजह से
अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसकी वजह से जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग बोलता है जब भी पॉवल बोलता है, हार्ड लैंडिंग नहीं बोलता। लेकिन लैंडिंग लैंडिंग होती है भाई, क्रैश लैंडिंग होती है। देयर इज़ नो सच थिंग एज सॉफ्ट क्रैश लैंडिंग। सॉफ्ट थप्पड़ भी मुंह पे अगर पड़ता है ना, थप्पड़ थप्पड़ ही होता है, उससे आपको बेइज्जती फील होती है। कोई रख के मारे या कोई सॉफ्ट मारे, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ा। ये नहीं लिखा जाएगा कि आपके मुंह पे आराम से थप्पड़ मारा, या ज़्यादा हिस्ट्री में लिखा जाएगा थप्पड़ पड़ा। तो ये सिर्फ एक सिमेंटिक्स, ये सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है, लफ्ज़ों की हेर फेर है, नंबरों का खेल है, नंबरों का हेर फेर है। आप देखें लास्ट मंथ अगस्त में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है लेकिन जॉबलेसनेस क्लेम, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट आया लेकिन जॉबलेसनेस क्लेम्स नहीं है, मैच नहीं करती चीज़ें। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इन चीज़ों की तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाऊं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का इस पे क्या ख्याल है। जो आप लोग वेस्ट में रह रहे हैं, रोड रियलिटीज़ को डील कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि क्या हाल है वहाँ पे, आपके स्टेट में, आपकी सिटी में क्या मुश्किलात आपको दरपेश आ रही हैं। थैंक यू सो मच।